हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम बात करेंगे आपका आरआरबी एनटीपीसी है और इसमें देखिए आपका लेवल 3। तो लेवल 3 में आज हमने लिया है आपका इलाहाबाद जोन। और इलाहाबाद जोन की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है लगभग अगर हम देखें आपकी लेवल 5 लेवल 6 है और इसके बाद लेवल 3 या 2 आपकी टाइपिंग या नॉन टाइपिंग, तो लगभग सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर वैकेंसी है आपकी इलाहाबाद जोन में है। तो इसमें देखिए हम पहले बात करते हैं आपकी लेवल 3 में वैकेंसी की। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो इसमें देखिए जो आपकी लेवल 3 है तो एनसीआर है और एनआर है। तो आपका जो एनसीआर है इसमें जो आपकी जनरल की वैकेंसी वो है 98, इसके बाद एससी में वैकेंसी 31, एसटी में है 14 और ओबीसी में 16 वैकेंसी है और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 23 है। टोटल देखिए तो यहाँ पे जो आपकी टोटल वैकेंसी वो है आपकी 226। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपकी एनआर है तो एनआर में जो आपकी जनरल की वैकेंसी 17 है, एससी में 7 है, एसटी में 3 है और ओबीसी में 11 है। ईडब्ल्यूएस में आपकी 5 वैकेंसी है और टोटल देखिए तो यहाँ टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो है 43। इसके बाद देखिए बात करते हैं आपकी लेवल 6 की। तो देखिए लेवल 6 जो आपका है यहाँ पे आपकी आपकी एक सीए हुई और इसके बाद यहाँ पर आपकी स्टेशन मास्टर, तो ये दो आपकी वैकेंसी। और इसके बाद जो आपकी यहाँ पे वैकेंसी है वो भी देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है और लगभग जितने आपके यहाँ पर आपके जोन हैं 21, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी वैकेंसी वो आपकी इलाहाबाद जोन में ही है। और इसके बाद अगर हम देखें आपका गुड्स गार्ड लेवल 5, तो यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है एनसीआर में तो 1014 है, इसके बाद एनआर में आपकी 392 है, आपकी यहाँ पर टाइपिंग है और उसके बाद जो आपकी नॉन टाइपिंग की, तो लगभग अगर हम सभी इसमें मिला के देखें तो यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसी होती है वो है आपकी 3147। तो इतनी आपकी है, आपका लेवल 5 है, लेवल 6 है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका एक लेवल 6 का उसका रिज़ल्ट आ चुका, उसके बाद देखिए आपका लेवल 5 है, इसमें भी आपका जो टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट है लेवल 5 में, इसका भी आपका यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया। लेकिन इसके बाद भी देखिए यहाँ पे जो आपका कट ऑफ आया है, क्योंकि आपका देखिए जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर लेवल 5 में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके बाद ये जो आपका कट ऑफ आया है इसमें पहले ही आपको बताया गया है कि ये जो कट ऑफ है वो आपका फर्स्ट लिस्ट है। इसके बाद जो आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी तो जो कैंडिडेट अभी यहाँ पर रह गए हैं या उनका आपके नंबर्स या कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, उसके बाद भी आपका यहाँ पे रोल नंबर शो नहीं हो रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो देखिए यहाँ ज़्यादा है और अगर सबको एक साथ बुलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होगी, तो इस वजह से। और इसके बाद जो आपके देखिए अभी गुड्स गार्ड है यहाँ पर जो अभी A2 आपका मेडिकल होना, तो A2 मेडिकल में जो कैंडिडेट यहाँ से माइनस होंगे उसके बाद जो आपका कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे किया जाएगा और जो बचे हुए कैंडिडेट है वो वहाँ पे एडजस्ट किए जाएंगे। तो इसलिए पहले यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट बुलाए गए उनका यहाँ डीवी होगा, उसके बाद आपका लगभग 3 कह सकते हैं, 3 के बाद जो होना है, क्योंकि लास्ट डे आपका जो है वो आपका 3 जनवरी है, तो इसके बाद ही आपकी यहाँ पर जो सेकेंड लिस्ट है वो आपका लेवल 5 में आने के चांसेस हैं। तो इतने आपका लेवल 5 भी हो गया और लेवल 6 में आप भी इसमें देखिए जो आपका रिज़ल्ट है और उसके बाद रिज़ल्ट के बाद आपका डीवी भी हो गया और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे कॉल लेटर भी आना स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद अब लेवल आपका जो 5 है वो आपकी यहाँ पर डीवी चलेगी। और फिर देखिए यहाँ पे जो आपके फाइनली आपका जो यहाँ पर हो जाएगा आपका गुड्स गार्ड में हो जाएगा आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसके बाद सीनियर कमर्शियल कम आपका टिकट क्लर्क है। तो ये लगभग आपकी जो टाइपिंग और नॉन टाइपिंग है लेवल 5 में। तो इसके बाद जो आपके माइनस होके कैंडिडेट आएंगे यानी कि जो आपके ग्रेजुएट वाले हैं उनके, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर जो आपका कट ऑफ गया है लगभग आपका हाई ही कट ऑफ गया है और इस वजह से जो आपके टॉपर्स कैंडिडेट है वो तो यहाँ पे देखिए माइनस होने वाले, क्योंकि आपका जो लेवल 6 है वो भी आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपका कट ऑफ गया था। इसके बाद आपका लेवल 5 है वहाँ भी आपका कट ऑफ जो है वो आपका सबसे ज़्यादा गया। इसके बाद यहाँ पर जो आपका लेवल 3 है तो लेवल 3 में ही यहाँ पे जो आपके कैंडिडेट माइनस होंगे वो ही आएंगे, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने के बाद जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे वही आपके यहाँ पे लेवल 3 में आएंगे। तो इससे हम बात करते हैं अब आपके लेवल 3 की। देखिए लेवल 3 की बात करें तो यहाँ पे तो आपकी जनरल की टोटल पोस्ट है 115
और इसके बाद देखिए ओबीसी की बात करें तो 71 है, ईडब्ल्यूएस में देखिए 28 वैकेंसी है, एससी में आपकी 38 वैकेंसी, एसटी में आपकी 17 वैकेंसी। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है टोटल हो गई 269, तो 269 यहाँ पर हो गई आपकी टोटल वैकेंसी। और ये वैकेंसी आपकी एनसीआर और एनआर में दोनों का आपका देखिए मर्ज किया गया है, तो दोनों ही यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी हो गई जनरल की हो गई, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी और एसटी। तो लगभग यहाँ पे देखिए लेवल 3 है, तो उसमें आपका यहाँ पर कंपटीशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इलाहाबाद जोन आपका सबसे हाई जोन में आता है और अजमेर के बाद देखिए जो आपका यहाँ पर कट ऑफ गया है वो आपका इलाहाबाद जोन में ही गया है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका कंपटीशन भी है वो भी आपका इलाहाबाद जोन में हुआ, क्योंकि वैकेंसी आपकी सबसे ज़्यादा जो है वो इलाहाबाद जोन में ही है, तो इसलिए ज़्यादातर कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म भी अप्लाई किया है। तो इसलिए अगर हम CBT 2 देखें तो भी वहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो भी आपका हाई गया था। इसके बाद आपका लेवल 5 का रिजल्ट आया, लेवल आपका 6 का रिजल्ट आया, तो उसमें भी जो आपका कट ऑफ है वो भी हाई गया। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनके यहाँ पे मार्क्स हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। तो इसीलिए आपके जो टॉपर्स हैं वो तो आपके चले गए आपका लेवल 5 और लेवल 6 में, तो बचे हुए कैंडिडेट आएंगे लेवल 3 में। देखिए फिर बात करते हैं आपके रैंक एक्यू डाटा की। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहले तो आपकी जो लेवल 3 है, तो लेवल 3 में जो कैंडिडेट है वो 12th पास का आपका देखिए ये पोस्ट है, यानी कि 12th के बेसिस पे जो कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किए हैं उनका जो परसेंटेज है वो आपका सबसे ज़्यादा मान के चलते हैं 90 है। उसके बाद 10 जो आपके परसेंटेज है वो आपका ग्रेजुएट वाले आएंगे, क्योंकि लेवल 5 और लेवल 6 के बाद जो बचे हुए कैंडिडेट वही आपके यहाँ पर आएंगे। तो लगभग वो आपके 25 मान के चलते हैं कि 25% ही आपके आएंगे, लेकिन उसके बाद 75% जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर आपके 12th के बेसिस पे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, और उसके बाद उनको आपका देखिए 5 में उनके कितने भी नंबर हो, अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया उसके बाद उनकी जो पोस्ट है उनको जो 12th के कैंडिडेट है उन्होंने फॉर्म तो लेवल 3 के लिए ही अप्लाई किया था, उसके बाद अगर उनको लेवल 3 में पोस्ट नहीं मिलती तो उनको लेवल 2 में दिया जाएगा। लेकिन अगर लेवल 3 के ऊपर भी उनके लेवल 5 में ज़्यादा नंबर है या उनके लेवल 6 में, तो भी उनको कितने भी यहाँ पे ज़्यादा नंबर हो उनको कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी, सिर्फ उनको, क्योंकि उन्होंने फॉर्म जो है वो आपका लेवल 3 में ही अप्लाई किया था। एक्यू डाटा की बात करें तो रैंक एक्यू डाटा में यहाँ पे जो हमें 100 कैंडिडेट मिले और इनका देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आपकी हो गई 115, तो 115 यहाँ पे आपकी वैकेंसी है जनरल में। तो यहाँ पे हमें आपके 100 कैंडिडेट मिल गए जो आपके 12th के हैं, और इसके बाद जो इनका स्कोर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्कोर बनना है 92.33, तो यहाँ पे इतना स्कोर बनना है। और ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके 100 हैं, इसके ऊपर भी और भी कैंडिडेट है, क्योंकि देखिए आपका लेवल 5 है और लेवल 6 के रिजल्ट के बाद जो आपका रैंक एक्यू डाटा नया जो आया उसमें भी आपका और भी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर अपना रैंक एक्यू डाटा शेयर किया है। तो इसके बाद देखिए तो आपका जो 100 हमें कैंडिडेट मिले जिनका मार्क्स यहाँ पर बनना है 92.33, ये आपका है 12th बेसिस वाले कैंडिडेट, यानी 12th के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे मार्क्स आपका 92.33 के बीच में बनना है, और इससे भी ज़्यादा भी बनना होगा, क्योंकि आपका देखिए इलाहाबाद जोन है, इसके बाद यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कैंडिडेट ने फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई करे, तो इस वजह से जो कैंडिडेट है उनका स्कोर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनना। और एक और बात देखें तो यहाँ पर स्कोर जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा हाई ही जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपके देखिए ईडब्ल्यूएस आपका ओबीसी देखें तो ओबीसी के जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं आप, तो ओबीसी के जो हमें कैंडिडेट मिले हैं लगभग आपके 55 से हम 60 लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी इसके बीच में ही कैंडिडेट हैं जो आपके ओबीसी में हैं। ईडब्ल्यूएस देखिए तो ईडब्ल्यूएस में जो कैंडिडेट हैं और वो हैं आपके लगभग आपका 25, और इसके बाद एससी देखें तो एससी और एसटी में आपके 10 या 15 कह सकते इतने कैंडिडेट हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो आपका कैटेगरी के बाद देखें जो आपकी चारों कैटेगरी हैं जिन्होंने जनरल में आपका पास किया है, तो इतने हमें कैंडिडेट यहाँ पर मिल गए जो आपके 12th के कैंडिडेट हैं, और ये आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये आपका ओनली आपके लेवल 3 में ही रहेंगे। तो जो ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट यहाँ आएंगे आपका उनसे फाइट होगी, लेकिन सिर्फ आपकी सबसे ज़्यादा जो फाइट है वो आपके 12th के ही कैंडिडेट से होगी यहाँ पर। फिर
इसके बाद देखिए बात करते हैं हम अपने कट ऑफ की। तो देखिए कट ऑफ तो एज इट इज़ यहाँ पर कितना जा सकता है, क्योंकि आपका वैकेंसी भी ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भी अप्लाई हुए, कैंडिडेट का स्कोर भी है, यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा अच्छा बनना है, यानी कि कह सकते हैं हाई बनना है। तो इस वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, लेकिन हम एक आपको एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कि हाँ, अगर इसके बीच में आपका बनना है तो पूरे चांसेस है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जनरल की बात करते हैं तो देखिए जनरल में जो आपका कट ऑफ बनना है 92 से 93 के बीच में अगर आपका बनना है तो बिल्कुल आप समझिए कि जनरल कैटेगरी से आप बिल्कुल फाइट कर गए हैं। फिर आपका देखिए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यहाँ पर आपका जो बनना है 89 टू आपका 90। तो यहाँ पर अगर ओबीसी के आप कैंडिडेट है, इतना आपका स्कोर बनना है तो बिल्कुल आप समझिए कि आपका इससे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो बिल्कुल नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80 आपका 88 से 89, और इसके बाद एससी देखें तो 81 से आपका 82, एसटी देखें तो 80 से आपका 81। तो इसके बीच में आपका कट ऑफ जा रहा है, यानी कि आपका स्कोर बनना है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि मेरा यहाँ से सिलेक्शन जो आपका इलाहाबाद जोन है लेवल 3 है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ जो हमने डाटा लिया वो आपका मैक्सिमम ही है। तो इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं, आपका +1 हो सकता है या आपका -2 भी हो सकता है। तो इतना अगर आपका कट ऑफ बनना है, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, और इलाहाबाद आपका जोन है लेवल 3 है, आपके 12th के कैंडिडेट को माइनस किया, उसके बाद जो ग्रेजुएट वाले आपके लेवल 3 में आएंगे वो भी आपके ज़्यादा नहीं, लगभग आपके 20% हम लेके चलते तो इतने ही कैंडिडेट आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका है वो आपके 12th के ही कैंडिडेट से यहाँ पे आपकी फ़ाइट होगी। तो इतना यहाँ पे आपका मार्क्स बनना है, तो बिल्कुल आप समझिए कि लेवल 3 में आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इलाहाबाद जोन में आपकी रैंक कितनी बन रही है और आपका यहाँ पर स्कोर कितना है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।